नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी एहसास। हर रोज की तरह आज भी सुबह हुई थी। नींद टूटते ही देवेश का पहला प्रश्न हुआ करता था, क्या टाइम हुआ है? 7 बज गए हैं जनाब, अब उठिए वरना ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। क्या मुश्किल है यह ऑफिस भी, चैन से सोने भी नहीं देता। जाड़े की मीठी नींद से जागते देवेश भुनभुनाते जाते। आज आँख खुलते ही देवेश को बिस्तर से गायब पाया। सामने लगी दीवार घड़ी में बस 6 बज रहे थे। कहाँ गए देवेश? जल्दी से बिछौना छोड़ शॉल कंधे पर डाल नीचे उतरी थी। गंभीर चेहरे के साथ देवेश खिड़की के बाहर ताक रहे थे। सुबह का वह सुहाना दृश्य शायद उन्होंने पहली बार देखा होगा। वाह, आज ऑफिस नहीं जाना है तो इतनी जल्दी उठ गए, वरना 7:30 तक भी जनाब की नींद ही नहीं टूटती थी। मेरे परिहास के उत्तर में देवेश मौन रह गए थे। देवेश के रिटायरमेंट का पहला दिन हम दोनों को बेहद डिप्रेस्ड किए था। पिछले 30 वर्षों से हम दोनों साथ ऑफिस जाते रहे हैं। आज से मुझे अकेले ऑफिस जाना होगा, देवेश साथ नहीं होंगे। हम दोनों ही पूरी रात डिस्टर्ब थे। स्त्री तो घर के 50 काम कर समय बिता सकती है, पर देवेश जैसे पुरुष जो तिनका भी नहीं तोड़ सकते, वह क्या करेंगे? अगर घर में साथ देने को पत्नी हो तो बात दूसरी होती है। प्रायः गृहिणियों को पति की व्यस्तता की शिकायत बनी ही रहती है। रिटायरमेंट के बाद पूरे समय पति की उपलब्धता की कल्पना ही सुखद होती है। जीजा जी के रिटायरमेंट के बाद मालती जीजी की प्रसन्नता का ठिकाना न था। सच कहूं सुनीता, इस उम्र में तेरे जीजा जी को पूरा पा सकी हूं। पहले तो यह अपने ही घर में मेहमान लगते थे। साफ क्यों नहीं कहती, घर में तुम्हारा हुक्म बजा लाने के लिए अब यह गुलाम 24 घंटे हाजिर है। जीजा जी ने प्रसन्न मन अपना रिटायरमेंट स्वीकार कर लिया था। हमारे साथ तो स्थिति ही दूसरी है। घर पर रहते देवेश मेरी प्रतीक्षा को बाध्य रहेंगे। देवेश का अहम इसे कैसे स्वीकार कर सकेगा? मेरी सम्मति में देवेश को ठीक समय से 10 मिनट पूर्व ऑफिस पहुंचने की खराब आदत थी। 2 मिनट की देरी पर मुझे झाड़ना शुरू कर देते थे। 8:30 बज रहे थे। तुम ड्रेसिंग टेबल ही नहीं छोड़ रही हो। माथे पर बिंदी लगाते मेरे हाथ ठिठक जाते। एक दिन झल्ला भी उठी थी। देखो जी, बिंदी लगाते समय मत टोका करो, तुमने देखा नहीं है और औरतें मेकअप करने में कितना टाइम लेती हैं। ड्रेसिंग टेबल प्राय हमारी युद्ध स्थली हो जाया करती। देवेश की शेविंग और मेरे बाल संवारने का समय प्रातः साथ ही होता। कभी ब्रश उठाते, देवेश के शेव का पानी गिर जाता तो देवेश नाराज हो उठते। भाई जरा देखकर काम किया करो, पूरी टेबल पानी से नहा गई। अब डस्टर लाकर पानी सुखाओ, मुझे यह सब पसंद नहीं। जहां समय की पाबंदी के साथ हर चीज करीने से रखना देवेश की आदत में शामिल था, वहीं मैं प्राय समय के प्रति लापरवाह थी। जल्दबाजी में छोटी मोटी गलतियां करना जैसे मेरा स्वभाव था। रोज की तरह आज भी पानी गर्म करने के लिए इमर्शन रॉड लगी थी। कल तक देवेश पानी गर्म होते ही मेरे चिल्लाते रहने के बावजूद नहाने के लिए बाथरूम में घुस जाया करते थे। पहले स्नान कर देवेश को जल्दी तैयार होने का मौका मिल जाया करता था और चाह कर भी घर के काम निपटाने में पिछड़ जाती। आज अखबार पढ़ने का नाटक करते देवेश मेरे स्नान गृह में जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाथरूम से मुझे बाहर निकलता देख शेव कर रहे देवेश ड्रेसिंग टेबल के सामने से हट गए। मुझे जैसे कहीं चोट सी लगी। अरे तुम शेव कर लो ना, अभी तो बहुत समय बाकी है। अभी तो मुझे साड़ी भी बांधनी है। नहीं, बाद में कर लूंगा, अब कोई जल्दी तो है नहीं। देवेश की मुस्कुराहट में उदासी तैर रही थी। मन जैसे भीग उठा था। देवेश के इस रूप की कभी आदत जो नहीं थी। 8:30 बजते बजते देवेश का शोर शुरू हो जाया करता। नाश्ता तैयार है या नहीं? तुम जरूर लेट कर आओगी। मैं चला जाऊंगा, तुम पीछे से आती रहना। कभी कभी तो मैं सचमुच डर जाती, कहीं वह मुझे छोड़ चले न जाए। बस से ऑफिस पहुंचना आसान तो नहीं था। टेबल पर नाश्ता सजा, रोज की तरह आज भी आवाज दी थी, आइए नाश्ता तैयार है। तुम कर लो, मैं बाद में करूंगा। यह क्या, भला मैंने कभी अकेले नाश्ता किया है जो आज कर लूं? मैंने मान दिखाया था। अब तो हर काम अकेले ही करना होगा, आदत डाल लो, मेरा मुंह देखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम नहीं आए तो भूखी चली जाऊंगी। आता हूं, क्यों शोर मचा रही हो? अब तो तुम्हारा हर ऑर्डर मानना पड़ेगा।
स्वर कड़वा हुआ था। जिस दिन तुम मेरा कहा मानोगे सूरज पश्चिम से निकलेगा। मैंने बात परिहास में उड़ा देनी चाहिए। वह तो हो ही रहा है, बीवी कमाने ऑफिस जा रही है, मर्द निठल्ला घर पर बैठा है। ऐसी बातें करोगी तो आज ही इस्तीफा दे आऊंगी। मेरा स्वर रुआसा हुआ आया था। आई एम सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। अब जल्दी करो वरना लेट हो जाओगी। देवेश की तकलीफ मैं महसूस कर रही थी। दोनों बच्चे बाहर जा चुके हैं, घर में अकेले समय काट पाना उन्हें कितना कठिन लग रहा होगा, मैं समझ सकती थी। जल्दी जल्दी चाय खत्म कर मैं उठ खड़ी हुई थी। चलती हूँ। देवेश पर दृष्टि डालने का साहस ही नहीं हुआ था। मेरे साथ रहते भी 2-3 दिन की छुट्टियों में वह बोर फील करने लगते थे। कभी स्कूटर की सफाई करते, कभी ड्राइंग रूम का फर्नीचर इधर उधर बदलने में बोरियत मिटाते। देवेश के अंतर्मुखी स्वभाव के कारण मित्रों के घर आने जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। जब तक बच्चे थे बात दूसरी थी। उनकी पढ़ाई लिखाई, उनसे बातचीत में समय काटना बहुत आसान था। ओके, जल्दी आ जाना। हल्की मुस्कुराहट के साथ देवेश ने विदा किया था। रिटायरमेंट के दिन ही देवेश ने कह दिया था, ऑफिस पहुंचाने ले जाने के लिए मैं उनसे अपेक्षा न रखूं। ऑफिस पहुंच लगा। सब मेरी मन स्थिति जानना चाह रहे हैं। बेचारगी का भाव अनायास ही मुझ पर हावी होने लगा था। कहिए श्रीमान जी के बिना ऑफिस आना कैसा लग रहा है? हमेशा आप दोनों साथ ही आते थे ना? साहब घर में क्या कर रहे हैं? अब तो आप ही घर की बॉस है ना मैडम? जी चाहा सबको खरी खरी सुना दूं, पर 8 घंटे घर में देवेश अकेले क्या करेंगे? सोच सोच मैं स्वयं परेशान हो रही थी। मन जल्दी से जल्दी घर भाग जाने को व्याकुल था। काश रिटायरमेंट का खालीपन झेलने को मैं देवेश के साथ होती। हालांकि आज के पहले मैं कभी नहीं सोच सकी थी कि मेरी कंपनी की देवेश ने कभी जरूरत महसूस की थी। देवेश अपने आप में पूर्ण थे। यूं तो हर पत्नी को अपना पति डिक्टेटर ही लगता है, पर देवेश की तो बात ही कुछ और थी। जो उन्होंने कहा वह स्वीकार करना ही हमारी नियति थी। बच्चे जब तक छोटे रहे अपनी फरमाइशें मेरे द्वारा ही देवेश तक पहुंचाते रहे। कभी कभी देवेश के एक तरफा निर्णय हमें क्षुब्ध कर जाते, पर उनके विरोध का अर्थ घर में महाभारत शुरू करना था। देवेश का अहम कभी उन्हें सहज नहीं रहने देता था। कभी मेरी या बच्चों की साधारण बातें भी उन्हें रुष्ट कर जाती थीं। उनके जीवन में कार्यालय का सर्वोपरि महत्व था। छुट्टियों में भी ऑफिस की फाइलें उनका पीछा नहीं छोड़ती थीं। अपनी या बच्चों की छुट्टियां, दोनों से उन्हें चिढ़ थी। छुट्टियों में बच्चों का शोर सुन वह झुंझला उठते। न जाने हिंदुस्तान में इतनी छुट्टियां क्यों होती हैं, इसलिए बच्चे उनके टूर पर जाने की प्रार्थना करते। पापा टूर पर क्यों नहीं जाते, हम लोग कभी तो फ्री रह सकें। करुणा देवेश से बहुत डरती थी, पर पापा के न रहने से खाली खाली सा लगता है। उनके इंस्ट्रक्शन सुनते रहने की अपनी तो आदत बन गई है। विनय का अंदाज ही अलग। हर हाल में खुश रहना ही उसका स्वभाव था। बच्चों के बाहर चले जाने के बाद से देवेश उनकी बातों को तरसने लगे थे। बच्चे जब आते तो घर में उत्सव सा उल्लास छा जाता। पापा के बदले तेवर बच्चों को बेहद भाते थे। शाम को बेहद तनाव और चिंता में घर लौटी थी। डाइनिंग टेबल पर टिकोजी से ढकी चाय देख चौंक गई। ऑफिस से लौटकर चाय बनाना मेरी ही जिम्मेदारी थी। यह क्या, मैं आकर चाय नहीं बना सकती थी? मुझे अपराधी बना रहे हो? सोचा तुम थकी वापस आओ, एक कप तैयार गर्म चाय देख कितनी खुश होगी। मैंने तो दिन भर पलंग ही तोड़ा है। अब जल्दी से चाय पीकर बताओ कैसी बनी है। देखो कल से चाय मैं ही बनाऊंगी, वरना। मेरा गला भराया था। देवेश का यह रूप सहजता से स्वीकार कर पाना कठिन था। कमाल है, हमेशा शिकायत करती रहती थी मैं काम नहीं करता, और आज जब मैं काम करने चला तो तुम्हें मंजूर नहीं। ठीक ही कहा जाता है, नारी मन की थाह पाना असंभव है। मुझे तुम पहले जैसे देवेश ही चाहिए, एकदम वैसे ही, समझे? भावातिरेक में मैं देवेश के सीने से जा चिपटी थी। या क्या, रिटायरमेंट तो हर व्यक्ति की नियति है, मेरे साथ कुछ नया तो नहीं घटा है। हम इसे सहज रूप में क्यों न स्वीकारें? प्यार से मेरे बाल सहलाते देवेश ने कहा था। वह तो ठीक है, पर रिटायरमेंट के एक ही दिन बाद भला कोई ऐसे बदल जाता है? मैं बदल गया हूं? और नहीं तो क्या, भला आज तक कभी एक गिलास पानी भी खुद उठाकर पिया था, जो आज मेरे लिए चाय तैयार कर सता रहे हो? ओह, तो यह बात है। देवेश ठठाकर हंस पड़े। इसमें हंसने की क्या बात है? मैं नाराज हो उठी थी। बात तो सचमुच हंसने की नहीं है। जानती हो, आज दिन भर खाली पड़ा अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचता रहा। उसके साथ चाय बनाने का क्या संबंध था? संबंध है मीनू। जब तक ऑफिस में काम करता रहा
हमेशा अपने को महत्वपूर्ण मानता रहा, कभी एक पल को भी यह नहीं सोच पाया तुम भी मेरी ही तरह ऑफिस जाती हो, काम के बाद थक सकती हो। घर के कामों के लिए हमेशा तुम्हें ही जिम्मेदार ठहराया, पर आज थैंक्स, मतलब रिटायरमेंट के बाद जनाब के ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। ठीक कह रही हो मीनू, अब इस नए जीवन की आदत डालने के लिए कहीं तो अपने को बदलना होगा ना। सच कहो देवेश, तुम इसे सहजता से स्वीकार कर सकोगे? करना ही होगा। सच कहूं तो पिछले कुछ दिनों से रिटायरमेंट मुझ पर इस कदर हावी था कि इसके सिवाय और कुछ सोच भी नहीं पाता था। और आज मुंह ऊपर उठा मैंने पूछा था, तुम देख ही रही हो, तुम्हारी चाय तैयार है। किचन में भी अपने सहायक के रूप में मुझे पाओगी। जीवन भर काम में तुम्हारी मदद न करने का प्रायश्चित जो करना है। देवेश परिहास पर उतर आए थे। तुम और मेरे सहायक, असंभव। तुम्हारे असंभव को संभव बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। वैसे एक बात बता दूं, मैं खाली बैठने वाला नहीं। बहुत दिन नौकरी कर ली, अब समाज सेवा का पुण्य उठाने का विचार है, समझी देवी जी? ओह देवेश, तुमने मुझे उबार लिया। जानते हो, आज ऑफिस में बैठी अपने को अपराधी ठहरा रही थी। क्यों भाई, कौन सा अपराध कर डाला है? यही कि मैं ऑफिस में हूं और तुम। पगली कहीं की, यह भली कही। चलो इसी बात पर आज हम रिटायरमेंट का पहला दिन सेलिब्रेट कर डालें। कैसे सेलिब्रेट करोगे? कहीं दूर तक लंबी ड्राइव के बाद डिनर बाहर ही लेंगे, ठीक है ना? ओह देवेश, सच कितना मजा आएगा। दिन भर का नैराश्य भुला मैं चहक उठी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी एहसास। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।